बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिर से संख्या पद्धति पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो अक्सर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को और उनके सॉल्यूशंस कि उन्हें हम कैसे हल करते हैं। तो बच्चों, यहाँ जो हम पहला प्रश्न ले रहे हैं वह है कि 43 × 44 × 45 × 46 × 47 × 48 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी इन सभी को गुणा करना है और गुणा करने के बाद जो गुणनफल मिलता है उसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बच्चों, अगर आप इसे सीधे सीधे गुणा करते हैं 43, 44, 45, 46, 47, 48 तो आपको काफ़ी समय लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको समय कम दिया होता है। तो हमें क्या करना है, सबके इकाई के अंकों का गुणा कर लेना है और उसमें जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वही आपका उत्तर में भी इकाई का अंक होगा। तो आइए देखते हैं। तो 43 में आपका 3, 4, 5, पहले यहाँ से हम गुणा करते हैं 3 × 4, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। फिर 12 में अगर 5 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 का ये आपको 0 मिल गया। तो जब आप 0 में फिर 6, 7, 8 से गुणा करते जाएंगे तो इकाई के स्थान पर 0 ही मिलते जाएंगे। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, जिसमें आपको 0 दिया गया है। तो इन संख्याओं को जब आप गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। कैसे मिला आप समझ गए होंगे। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी सही हो गया। सेकंड में दिया गया है किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक प्राप्त हो सकता है। तो किसी भी पूर्णांक संख्या का जब आप वर्ग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आप 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग करके खुद से सोचें कि कौन कौन सी संख्याएं इकाई के स्थान पर संभव हैं। तो क्या 7 इकाई के स्थान पर प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग आप करते हैं तो इकाई के स्थान पर 7 कभी नहीं आता है। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड में है 3, तो क्या 3 आता है, यह भी नहीं आता। 8 भी नहीं आता बच्चों, तो 8 भी नहीं आएगा। तो लास्ट ऑप्शन आपका 5 है। 5 कई संख्याओं के वर्ग में आपको प्राप्त होता है, जैसे 5 का स्क्वायर 25, 5 का वर्ग आप करते हैं तो 25 मिलता है, इकाई के स्थान पर 5। 15 का वर्ग आपने किया 225 मिले, इकाई के स्थान पर 5। तो इस तरीके से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो संख्याएं 7, 3 और 8 हैं ये किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर प्राप्त नहीं होती हैं। तो आइए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि 50 और 100 यानी 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो यानी कि आपको 50 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं यह ढूंढना है। तो अभाज्य संख्याएं तो आप जानते ही होंगे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और 1 से एग्जैक्टली डिवाइड होती हैं, यानी कि पूर्णतः विभाजित होती हैं अपने आप से और 1 से। तो वे संख्याएं 50 और 100 के बीच कौन कौन सी होंगी, तो आपको समझाने के लिए मैं 50 से लेकर के 100 तक काउंटिंग लिखता हूं और आप समझ जाएंगे। 51। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ हमने 51 से लेकर के 100 तक की संख्याएं लिखी हैं। अब इनमें हम ढूंढेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले 53 मिला आपको, इसके बाद आपको मिलेगा 59, इसके बाद 61, उनके बाद होगा 67, 67 के बाद इधर आपका आप 71, 73, 79, 83, 87, 89, इधर आपको मिलेगा 97। बस, तो ये संख्याएं कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो टोटल कितनी संख्याएं आपको अभाज्य मिली हैं, 11। तो 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 11 संख्याएं होंगी। तो बच्चों, आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो बच्चों हमने लिया है वह है कि संख्या 5 के 3, 4, 5, 7, ये एक नंबर दिया गया है जिसमें एक अल्फ़ाबेट भी दिया गया है k, और कहा गया कि इसमें k का मान क्या होगा जबकि संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। यानी कि यह नंबर जो दिया गया है
वह 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी भाग देने पर। तो आपको यह बताना है कि k का मान क्या होना चाहिए। तो बच्चों आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था, पिछले वीडियोस में आपको बताया गया था कि कोई भी संख्या 11 से कब विभाज्य होती है, जब संख्या में दिए गए अंकों में से सम अंकों का योगफल तथा विषम अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 हो। तो आप देखेंगे जैसे हमारी संख्या है 5k 3 4 5 7, तो यहाँ आपको सम और विषम अंक कौन से हो रहे हैं? विषम अंक आपका पहला, तीसरा, पांचवा, ये आपके विषम अंक हैं। और सम कौन कौन से हैं? ये और ये। तो जो हमने सर्कल में किया है वो इवन प्लेसेस वाले हैं, यानी कि सम स्थान वाले हैं, और जिसमें अंडरलाइन किया है वो ऑड प्लेसेस वाले हैं, विषम स्थान वाले हैं। तो इनमें आप क्या करेंगे? पहले जोड़ लेंगे। तो 5 + 3 8, 8 + 5 13। तो यहाँ पर ऑड वाले जो प्लेसेस हैं उनका सम कितना आ गया? 13, और जो इवन वाले हैं वो 7 + 4 11, 11 + k, 11 + k, ये आपको मिल रहा है। अब क्या करना है? इनका डिफरेंस निकालना है आपको। पहली संख्या ये हो गई 13, कैसे आया आपको मिला? जो 13 मिला है वो विषम स्थान पर जो संख्याएं हैं उनका योगफल करने से प्राप्त हुआ है, यानी कि 5 + 3 + 5। और जो इस कोष्ठक में लिखा गया है वो किससे मिला है? k 4 और 7 को ऐड करने पर। तो 4 + 7 11 और प्लस k साथ में आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस हमें करना है। इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो हम 0 लेके चलते हैं और क्या आता है देखते हैं। तो डायरेक्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। 13 - 11 - k = 0। 13 - 11 2 - k = 0। तो 2 = k, यानी k = 2। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो जब यहाँ पे आप 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये जो नंबर है वह 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1043 यानी 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक संख्या क्या है? भाजक यानी किस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ प्राप्त हुई है वह क्या है? हल मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। भागफल जो है ये आपका 11 है, शेषफल जो होता है ये आपका 20 है, और जो भाज्य है, भाज्य आपका है 1043। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे कि भाज्य हम कैसे प्राप्त करते हैं। भागफल में भाजक से गुणा करते हैं और शेष को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ एक समीकरण आपका बन जाएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें आप सारी वैल्यू रख दीजिए। भाज्य आपका क्या है? 1043। भाजक क्या है? भाजक आपको ज्ञात करना है, आपने x ले लिया, ठीक है। भागफल आपको पता है कितना? 11, और प्लस शेषफल कितना है? 20। तो अब इसे सॉल्व करके आपको x का वैल्यू पता करना है। 20 को आप पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1043 - 20 = 11x, ठीक है। इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3201 ये मिलेगा, और = 11x। फिर आप क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे 1023 / 11। 11 से डिवाइड आप कर दीजिए इसको। 11 9 जा 99, 11 9 99, 9 मिला, और 102 में से 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 3 आएगा, और 3 के बाद 3 लेने पर 33। तो 11 3 जा 33, यानी कि x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 93। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा भाजक था वह क्या हो गया? 93। तो ऑप्शन ए आपको करेक्ट मिल गया। ऑप्शन बी 90 था, सी 57 और डी क्या है? 54। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? 93। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने अगला क्वेश्चन जो लिया है वह है 234 + 456 + क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 234 + 456 + 789। और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम कौन सी संख्या लेंगे।
तो बच्चों आपको याद होगा जब आपने पढ़ा था पूर्णांक संख्याओं में योग का साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम क्या होता है, यदि 3 संख्याएं ए बी सी हों तो आप क्या करें, इनका क्रम बदल दें या इनके किसी ग्रुप का जो क्रम बदल दें तो भी योगफल वही प्राप्त होता है। जैसे हम a प्लस बी प्लस सी करें या a प्लस बी प्लस सी करें तो भी योगफल वही प्राप्त होना है। तो यानी कि जो संख्याएं इधर होंगी वही संख्याएं इधर भी होंगी, जो संख्याएं आपको बाएं साइड में होंगी वही संख्याएं दाएं साइड में होंगी, और दाहिने साइड में तीनों संख्याएं आपको दे रखी हैं, बाएं साइड में जो क्रम है वही आपको दाएं साइड से ढूंढना है। 234, 234, 456, 456, तो यहाँ क्या मिलना चाहिए, 789। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 789। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। और यह किस नियम पर हो रहा है, पूर्णांक संख्याओं में योग के साहचर्य नियम पे, जो आपको हमने यहाँ पर करके दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 7 के संगत गुणात्मक तथ्य है। यानी बच्चों कोई भी भाग का जो क्वेश्चन होता है उसके संगत 2 गुणात्मक तथ्य आपको मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 या 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। ये दोनों ही क्या हैं, इस भाग के गुणात्मक तथ्य हैं। तो उसी प्रकार से 21 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 7 के संगत गुणात्मक तथ्य क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 इक्वल टू 21 होना चाहिए या 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लें, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये 3 इंटू 7 21, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 7 प्लस 3 10, ये भी रॉन्ग हो गया। यानी आपका जो सही आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, सी वाला, जो कि है 3 गुणे 7 बराबर 21। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 117 को 2 संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 है। तो बच्चों इसमें करना क्या है, 117 के 2 फैक्टर करने हैं, 2 गुणनखंड करने हैं, जिसमें से एक संख्या क्या होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए, दूसरी संख्या आपको बतानी है। यानी कि क्वेश्चन आपका क्या हो गया, 117 इक्वल टू 13 इंटू, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आप लेंगे। तो 13 9 117 होता है, 13 का टेबल आप जानते हैं, 13 का पहाड़ा, तो 13 गुणे 9 बराबर 117। ये सीधा सीधा आप सही कर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है इसका। अब आइए क्वेश्चन 9 पर हम देखते हैं क्या है। 9th क्वेश्चन है आपका, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है कि जिसको स्वयं से विभाजित करने पर पुनः वही संख्या आपको प्राप्त होती है। तो पूर्ण संख्याओं से आप परिचित हैं, 0 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आपको यह बताना है कि उन संख्याओं के समूह में से क्या कोई एक ऐसी संख्या है जिसमें उसी संख्या से भाग दे दें तो भागफल भी वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो बच्चों ऐसी संख्या क्या होती है, 1, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1। और कोई भी संख्या 2 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन 2 नहीं मिलेगा। 10 में आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, बट 10 नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से 11 में 11 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 1 मिल जाएगा, लेकिन वह 11 के बराबर नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आइए हम 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ आपको दिया गया है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल क्या है, 28 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, 3 संख्याएं। तो इसे समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ इसे। तो बच्चों देखें, यहाँ आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट और थर्ड, पहली और तीसरी का योगफल क्या दिया गया है, 28, और संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो यानी आपको क्या दिया गया, फर्स्ट प्लस थर्ड इक्वल टू 28 आपको यहाँ पर दिया गया है, और आपको सेकंड आपको बताना है। तो सेकंड संख्या क्या हो जाएगी, फर्स्ट प्लस थर्ड जो है पहली तीसरी का योगफल, उसका आप आधा कर देंगे, यानी 28 का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 14 मिलेगा। तो 14 कौन सी संख्या हो गई, बीच वाली संख्या हो गई। और संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, यानी एक के बाद एक। तो 14 से पहले क्या मिलता है, 13, और 14 के बाद क्या मिलता है, 15, यानी 13, 14, 15। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है, यानी 13, 14, 15 इज द
करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों, इस तरीके से आपने संख्या पद्धति पर आधारित 10 और प्रश्न देखे जिनकी सहायता से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। तो इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें और नियमित रूप से आप इन्हें अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।